यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच एमबीबीएस का छात्र मोहम्मद अनस पहुंचा, अपनी जन्मभूमि मां ने सीने से लगाया। मामला जनपद बाराबंकी के तहसील रामनगर के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूरतगंज का है, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए मोहम्मद अनस यूक्रेन शिक्षा ग्रहण करने गया था। मामला जनपद बाराबंकी के तहसील रामनगर के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र अंतर्गत सूरजगंज का है, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए मोहम्मद अनस यूक्रेन शिक्षा ग्रहण करने गया था। वहीं अचानक रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध होने से जिसके बीच मोहम्मद अनस यूक्रेन में ही फंस गया। वहीं मोहम्मद अनस ने बताया कि उसकी 24 फरवरी को 3:40 की एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए फ्लाइट थी। हालांकि इस दौरान वहां कुछ हालात बिगड़ने लगे थे। इससे पहले वो फ्लाइट पकड़ने के लिए सुबह ही एयरपोर्ट पहुंच गया। तभी कुछ देर बाद इमरजेंसी घोषित होने की जानकारी हुई। कीव के आसपास के इलाकों में बमबारी भी शुरू हो गई, जिससे भारतीय दूतावास ने पास के एक कॉलेज में आश्रय दिया। वहां पर उसके साथ करीब 500 मेडिकल स्टूडेंट ठहरे हुए थे, जिनमें से कई यूपी के छात्र भी थे। इस दौरान अनस ने बताया कि बमबारी और सायरन की आवाज़ों से हर पल अपनी सुरक्षा का डर सता रहा था। हालांकि शुक्रवार को मोहम्मद अनस अपने घर पहुंच गए थे। उनको घर पहुंचने की खुशी तो है, लेकिन यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों की चिंता भी हर वक्त सता रही है। अनस ने बताया कि अब भी यूक्रेन के शहर सुमी में अभी हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हैं। इस दौरान अनस के घर पहुंचते ही अनस के माता पिता ने अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लिया और मिठाई खिलाई और आसपास के लोगों में भी खुशी का माहौल बन गया। अनस और उसके माता पिता और दादा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारत सरकार की जमकर तारीफ की। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे सभी विद्यार्थियों के लिए हर संभव प्रयासरत है। सईद हाशमी की रिपोर्ट। मेरा बेटा मोहम्मद अनस जो है, ये इसका मुझे कॉल आया जो है 24 तारीख की मॉर्निंग, और इसको ये फ़्लाइट जो है 3:40 की थी सेम डे जो है 24 तारीख को। और जिस समय इनका जो है तो फ़ोन आया मेरे पास में कि हाँ पापा फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, उस वक्त हम लोगों की क्या कंडीशन थी मेरी जो है वो हमें फील कर सकते थे उसको, और बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी वो हमारी। फिर उसके बाद में जो है घर पे हमने कॉल करके बताया कि हम स्कूल जा रहे थे उस समय जो अपनी ड्यूटी पर। रास्ते में पहुंच करके हमने स्कूल पहुंच करके फिर हमने कॉल किया घर को कि घर पे जो है बताया कि यहाँ जो है तो मोहम्मद अनस की फ्लाइट कैंसिल हो गई। उस टाइम समय में हम लोगों तो कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि मतलब क्या होगा इसके बारे में। ये स्टेशन पे उसके बाद में स्टेशन में काफ़ी टाइम में उन्होंने वहाँ स्टेशन बताने के बाद में फिर जो है एम्बेसी को इन्होंने कांटेक्ट किया, और एम्बेसी ये पहुँच करके वहाँ पे जो है जब ये पहुँच गए हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा राहत हुआ कि वहाँ इंडियन एम्बेसी में अब जो है लोगों को अपने हिसाब से वो टेक करेंगे जो है। और जब वहाँ पहुँच गए हैं तो हम लोगों ने राहत की सांस ली, और काफ़ी वहाँ पे उन लोगों को, हमारे बच्चे को और भी जो भी इंडियन बच्चे थे सभी को जो है वहाँ पे काफ़ी हेल्प किया गया, जो हो सका उन लोगों से बहुत ज़्यादा है। हम तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मानते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार है कि वहाँ पे काफ़ी सहूलतें हमारे बच्चों को मिली। और फिर 26 तारीख को इंडियन एम्बेसी के ही द्वारा जो है मेरा बच्चा स्टेशन पर दोबारा पहुँचा, और फिर वहाँ से उसने ट्रेवल्स किया अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी पहुँच करके फिर जो है वहाँ की जो कॉलेज थे उन लोगों की वजह से मेरा बच्चा बॉर्डर तक के पहुँचा। फिर वहाँ हंगरी की में जो है इंडियन एम्बेसी को हैंडओवर किया गया, वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिली उस बच्चे को। और वहाँ खाने से लेकर के बस का आने का सभी का जो है निःशुल्क जो है सब कुछ था जो है, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया गया किसी भी चीज़ का। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो है इंडियन गवर्नमेंट का और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि उन्हीं की पहल से जो है हमारे बच्चे जो है सुरक्षित घर वापस आए। हेलो, मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मैं यूपी बाराबंकी सूरतगंज का रहने वाला हूँ और मैं उस्ग्रोथ नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। 23 तारीख को मैं अपने शहर उस्ग्रोथ से निकले थे
कीव जाने के लिए, क्योंकि मेरी 24 तारीख को फ़्लाइट थी। और तुरंत मुझे सुबह जैसे ही पहुँचे वहाँ पे हमें पता चल गया कि इमरजेंसी यहाँ पे लग चुकी है। तो उसी हालात में हम लोग फंस चुके थे। 10 घंटे हम लोग स्टेशन में फंसे रहे, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ बंद हो चुका था उस वक्त। फिर हम लोग किसी तरह से टैक्सी की मदद से, गाड़ी की मदद से पहुँचे एम्बेसी तक। तो एम्बेसी वालों ने हम लोगों के लिए एक स्कूल में अरेंजमेंट किया बगल में। तो हम लोगों को छत दी, जगह दी, वहाँ पे रहने के लिए खाना वगैरह भी प्रोवाइड किया गया हम लोगों को। और उसके बाद हम लोग 2-3 दिन वहाँ पे रहे, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे उस जगह के। और फिर 26 तारीख को हम लोग शाम को वहाँ से किसी तरह से हमको एम्बेसी ने स्टेशन तक पहुँचाया। उसके बाद हम लोगों को ट्रेन से निकले, और ट्रेन में हम लोगों ने 16 घंटे ट्रैवल किया अपने वेस्टर्न पार्ट जाने के लिए, जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी थी। वहाँ पहुँचने के बाद 27 तारीख को हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने बसेस अरेंज की हंगरी बॉर्डर पहुँचने के लिए। वहाँ पे 24 घंटा लगा क्रॉस करने में हमको। फिर हंगरी पहुँचे, वहाँ से हमको इंडियन गवर्नमेंट ने हर चीज़ प्रोवाइड की है, मतलब हर तरह की फैसिलिटी, खाने की और हर चीज़ की फैसिलिटी थी। होटल दिया हम लोगों को रहने के लिए वहाँ पे। फिर हमारी फ़्लाइट कराई गई उसी दिन। उसके बाद हम लोगों को दिल्ली लाया गया।